गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। आज हम कुछ अलग क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ असाइनमेंट जो हमने आपको भेजी थी उससे बेस के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डे। ठीक है जी। जय माता दी, जय गुरु जी। ना एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था असाइनमेंट के अंदर, विच वॉज x lies in second quadrant to prove ये क्वेश्चन। अब भैया ध्यान से समझना बात क्वेश्चन की। उसने कहा x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। सो व्हाट आई डू इज बेसिकली मैंने इसको रैशनलाइज किया। मैंने इसको रैशनलाइज किया लेफ्ट हैंड साइड। मैं दोनों टर्म्स को आई एम डूइंग रैशनलाइजेशन। तो ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ये जब आप अंडर रूट हटाओगे ये 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, पर यहां हम मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे। यहां मैंने क्या लिखा? मॉड ऑफ कॉस एक्स वाई। अंडर रूट में से हम कुछ भी बाहर निकालते हैं, सुनना बात बहुत ध्यान से। ये अंडर रूट में था तो 1 माइनस साइन एक्स तो मुझे पता है स्क्वायर था। साइन जो था एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन हैज टू बी पॉजिटिव, वो पूरा पॉजिटिव ही बाहर आएगा। राइट, अंडर रूट से कुछ भी बाहर निकालते हैं हमेशा आंसर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हाँ या ना? अंडर रूट से हम कुछ भी बाहर निकालते हैं तो वो क्या निकलता है? पॉजिटिव निकलता था। मैंने इसीलिए यहाँ पे मॉड ऑफ कॉस एक्स डाला है। क्यों डाला है? बिकॉज mod of cos x, ध्यान से समझना, is equal to cos x if x lies in first और fourth quadrant। क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। बट mod of cos x will be minus cos x कब? if x lies in second और थर्ड क्वाड्रेंट। देखो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos x, cos क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो जब मैंने यहां मॉड ऑफ cos x लगाया, बेसिकली ये क्या बन गया? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का हमारा क्वेश्चन है तो 1 माइनस साइन एक्स ओवर माइनस cos x प्लस 1 प्लस साइन एक्स ओवर माइनस cos। क्योंकि ये क्या है? अब ये माइनस कॉस, दिस इज नॉट अ नेगेटिव टर्म, दिमाग में रखना, ये नेगेटिव टर्म नहीं है। ये अब बेसिकली क्या बन गया? एक पॉजिटिव टर्म बन गई। क्यों? क्योंकि cos x जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई करता है, cos x विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बी व्हाट? पॉजिटिव। सारे पैसे इस चीज के, अगर ये समझ आ जाए ये चीज। ऐसे अगर मैं यहां मॉड ऑफ साइन एक्स लिखूं, ध्यान से देखना, मॉड ऑफ साइन एक्स विल बी साइन एक्स कब? x lies in फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। माइनस ऑफ साइन x अगर x कहां पे लाई करेगा? x लाइज इन थर्ड और फोर्थ। सिंपल। सो भैया यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, 1 बाय cos x भी बाहर निकाल दो, आपके पास क्या बचा? 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स।
So minus 2 by cos x will be minus 2 times secant x, right hand side, hence. तो ये अब पुराने वाले स्टाइल का प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं था जैसे हम 9th 10th में करते आ रहे थे, यहाँ क्वाड्रेंट्स चेंज हो गए तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। तो मैंने आपको ये चीज सिखाई कि अंडर रूट के अंदर रूट को जब आपने बाहर लिखना है तो उसका अब क्वाड्रेंट के ऊपर बहुत गेम डिपेंड करता है। आई होप बात समझ आई आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी नोट इट डाउन, और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देख, ठीक है। एक क्वेश्चन था हमारे पास, secant x plus tan x is equal to पप्पू p, find secant x tan x sin x in terms of p। देखो ऐसा क्वेश्चन हम 10th में भी करते हैं, ये गिवन है secant x plus tan। अब यहाँ कोई क्वाड्रेंट वगैरह नहीं दिया हो तो हम उसके ऊपर कोई लेते ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करेंगे। अगर कुछ नहीं गिवन है वी एज्यूम इट इज बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, यूनिवर्सल आइडेंटिटी है secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की, जो कि क्या है 1, ये तो पड़ी हुई है। तो भैया secant x प्लस tan x, secant x माइनस tan x विल बी व्हाट 1। बाबूजी इसकी वैल्यू गिवन है आपको, क्या है पप्पू। तो secant x माइनस tan x कितना आ गया स्वीटहार्ट्स, 1/p। अब ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इफ यू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस, यू सिंपली ऐड ऑन बोथ द इक्वेशंस, आप सिर्फ ऐड ही कर दो तो ये कैंसिल, 2 टाइम्स secant x क्या आ जाएगा पप्पू प्लस 1/पप्पू। तो ये क्या बन गया यहाँ से, secant x2 secant x is p स्क्वायर प्लस 1/p, secant x क्या आ गया बेटा p स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम्स p। क्लियर? इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो p स्क्वायर प्लस 1/p प्लस tan x इस पप्पू, tan x क्या आ जाएगा। अब यहाँ जो गलती होगी p स्क्वायर माइनस, ये माइनस है पूरे खानदान के आगे, तो बस ये ध्यान रखें। ठीक है, secant x आया, मुझसे sin x मांगा उन्होंने। अब आपकी मर्जी, आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो सॉरी मैंने गलत कर दिया, शायद 2p था। सॉरी, so this will be p square minus 1/2p। ठीक है, अब secant x अगर ये है तो यहां से cos x क्या आ गया, cos x आ गया 2p/p स्क्वायर प्लस 1। ये tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। cos x की वैल्यू ये, तो हम आई राइट लाइक दिस, sin x क्या आ गया p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस। तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड था कि एक हमें आइडेंटिटी पता है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, वहां से मैंने वैल्यू पुट की, उससे हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन बनी। 2 लीनियर इक्वेशंस वी नो हाउ टू सॉल्व, हमने किया, पुट किया एंड वी गॉट ऑल द आंसर्स। इसके अगले पार्ट में आपसे पूछा हुआ है अगर p की वैल्यू कुछ गिवन है आपको, तो आई होप नाउ यू कैन डू इट, कि अगर हमें p की वैल्यू कुछ गिवन होती 1 2 3 4 5 6 कुछ भी गिवन है, तो वी कैन कॉरेस्पॉन्डिंगली पुट and get the answers। क्लियर बच्चा पार्टी? ठीक है जी।
आई होप समझ आई बात थोड़ी सी। अच्छा, एक 7th क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है 5 sin x इज इक्वल टू 3। तो यू डू नॉट हैव टू डू कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, x की फर्स्ट में होगा। आपके लिए जब हमें कुछ नहीं लिखा तो एज्यूम कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के है, दो केस करने की जरूरत नहीं है। And someone asked me 9th question, I'll do one part of it. See, sin minus 11 पाई बाय 3 कैसे फाइंड करेंगे इसकी? सबसे पहले तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता था? माइनस साइन। सो दिस विल बी माइनस साइन 11 पाई बाय। ठीक है, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि लुट गए, बर्बाद हो गए, क्या हो गया। पाई की वैल्यू डाल दो यहाँ, माइनस साइन 11 इंटू 180 बाय 3, 60 इंटू 11 माइनस साइन, ये कितना आ गया? 660 डिग्री आ गया। अब आपको सिखाया था क्या कि जब एंगल 360 से बड़ा हो जाए तो क्या करते थे? अब 660 को आपने 90 से डिवाइड किया तो ये आ गया 7 पे, 630, 30 रिमाइंडर आ गया। दैट मींस आई कैन राइट इट लाइक, माइनस तो बार है ये, वो साइन 660 को क्या लिख सकता हूं? 90 इंटू 7 प्लस 30। हाँ या ना? 7 क्वाड्रेंट पूरे हो गए। पहले तो ये ऑड मल्टीपल है, क्या है? ऑड। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। ये ऑलरेडी एक माइनस बाहर है। अब कॉस 30 डिग्री हो गया। ये 7 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट है। 7 के बाद हम 8th में जा रहे हैं। 8th क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो एक माइनस का साइन। अब माइनस ऑफ माइनस क्या बन गया? प्लस। तो ये प्लस कॉस 30 आंसर है। दिस विल बी व्हाट? योर कॉस 30 क्या होता है मेरे ख्याल से? √3/2। जय माता दी, दिस इज क्लियर? ऐसी लेट्स टेक अनदर। मैंने यहां लिखा tan माइनस 15 पाई बाय 4। अब tan ऑफ माइनस थीटा क्या था? माइनस tan थीटा, तो ये बन गया माइनस tan 15 पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 की वैल्यू, पाई बाय 4 वैसे तो आप सीधा 180 डालो, जैसे मर्जी करो। पाई बाय 4 इज 45। 45 इंटू 15 करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके पास आ जाएगा 675 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैथ्स मेरा वीक है। 675 आ गया, 90 से डिवाइड किया, अगेन 7 पे गया और रिमाइंडर आ गया 44। दैट मींस माइनस tan 90 इंटू 7 प्लस 44। अब ये एक माइनस बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो। अब tan 90 इंटू 7 क्वाड्रेंट्स, ये ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल पे tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट। बाबूजी 7 क्वाड्रेंट पूरे हो गए, किसमें एंटर कर रहा है? 8वें में। 8वें क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? माइनस। तो आंसर क्या आ गया? प्लस कॉट 45। tan 45 कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? मेरे ख्याल से 1 ही होती है। जय माता दी। तो tan ऑफ माइनस 15/4 कितना होगा? 1। आई होप बात समझ आई। नाउ यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन जो उसके अंदर दिए। ठीक है बच्चा पार्टी? समर्थ, आई होप बात समझ आई आपको। ठीक है, देन मेरा बड़ा ही एक फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सारे के साथ। उससे पहले एक क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें।
ये प्रूव करना था। टू प्रूव cos 3 pi by 2 plus x cos 2 pi by x cot this, ठीक है, ये आपके पास क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। लेट्स सी। देखो पाई कितना होता है, 180 डिग्री। पाई बाय 2 क्या होता है, 90, ठीक है। 2 पाई क्या होता है, 360। 3 पाई बाय 2 कितना होता है, 270। ये मोटी बातें हम याद कर लेते हैं। अब यहाँ लिखा है cos 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 मतलब 270 है। cos 270 प्लस x लिखा है। cos 270 मतलब ऑड मल्टीपल। ये क्या है, ऑड मल्टीपल। तो cos किस में चेंज होगा, cos विल चेंज इनटू sin। भैया 270 प्लस समथिंग हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट हुआ चौथा। चौथे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। cos 2 पाई प्लस x। 2 पाई मतलब 360, इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, रेशियो चेंज नहीं होगी, cos विल रिमेन cos। 2 पाई 360 प्लस हो रहा है, तो मतलब 360 यहां जा रही है फिफ्थ क्वाड्रेंट में। फिफ्थ क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारा कुछ क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos x ही रहेगा। cot 3 पाई बाय 2 270 cot will change into tan x। 270 माइनस x, 270 माइनस x, 270 माइनस x मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में cot क्या होता है, पॉजिटिव। cot 2 पाई, ये भी आ गया 360, इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल मतलब cot ही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस जा रहा है, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो sin x cos x, ये क्या बन गया, sin बाय cos प्लस cos बाय। आई होप ये समझ आया कैसे करना। तो sin x cos x, sin x cos x, sin square x cos square x, the tata, the bye bye, 1 is equal to right hand side, hence proved। अब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी कि हमने ये कंसेप्ट नहीं किया, बिल्कुल किया हुआ है। सिर्फ आपने देखना है कि इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, और उसके अकॉर्डिंग हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। प्लस माइनस की गेम है सारी की सारी। तो तसल्ली से, अगर वो लेक्चर नहीं समझ आए दोबारा देखो, कोई चीज में डाउट आता है मेरे से पूछो, बिंदास। क्लियर बात, करें आगे। अब आता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमें प्रूव करना है कि ये 1 है। अब मैक्सिमम बच्चा तो ये क्वेश्चन देखते ही छोड़ देता है, पावर 4 6 ये आ गई कुछ, हम क्या करेंगे। आपको कोई लेना देना नहीं है पावर से, पावर को भूल जाओ। अब ध्यान से देखना, sin 3 पाई बाय 2 माइनस एल्फा, ये क्या होगा, सिर्फ ये sin 3 पाई बाय 2 माइनस एल्फा। 3 पाई बाय 2 मतलब 270 माइनस है। पहले तो ये क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो कॉज में चेंज हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद sin 3 पाई प्लस एल्फा, 3 पाई का मतलब क्या हुआ, इवन मल्टीपल, 540 डिग्री है, इवन मल्टीपल है। ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, और ये 3 पाई है। 3 पाई प्लस एल्फा, तो आप यहां कहीं जा रहे हैं, ठीक है जी।
कौन से क्वाड्रेंट में गए? सेवेंथ क्वाड्रेंट में। सेवेंथ क्वाड्रेंट, अच्छा पहले तो 3 पाई इवन मल्टीपल है तो साइन विल रिमेन साइन, बट सेवेंथ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट बेसिकली, और वहां पे साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन। क्लियर इतनी बात? अब ये देखते हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस एल्फा, पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल, 90 से प्लस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पहले तो 90 है, ऑड मल्टीपल है तो कॉस में चेंज हो गया। अच्छा साइन अब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस रहेगा। लास्ट साइन 5 पाई माइनस एल्फा। अब इसका मतलब क्या हुआ? देख लो, ये भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये बनना था 5 पाई, ठीक है ना। 5 इंटू 180 इवन मल्टीपल आना है 900 डिग्री, माइनस है तो मतलब ये आपका कहां रह गया? यहां पे, ये वापस सेकंड क्वाड्रेंट में रह रहा है। तो पहली बात तो 5 पाई इवन मल्टीपल, तो इट विल रिमेन साइन ओनली। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है वापस, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने सबसे पहले अपनी ये सिंपल वैल्यूज को, पावर्स को भूल जाओ, अभी नहीं पावर्स का कुछ लेना देना था, आपने सिर्फ एंगल्स को निकालना है। अब पुट करते हैं 3, साइन दिस वाज माइनस कॉस है, और पावर क्या है उसकी? 4 है, प्लस साइन 3 पाई प्लस एल्फा इज माइनस साइन एल्फा, और ऊपर पावर कितनी है? 4 है, माइनस 2 साइन पाई बाय 2 प्लस एल्फा इज कॉस एल्फा, ऊपर पावर कितनी है? 6, प्लस साइन 5 पाई माइनस एल्फा इज साइन एल्फा, ऊपर पावर कितनी है? 6। तो ये पावर क्योंकि इवन है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। दिस विल बी कॉस की पावर 4 एल्फा प्लस साइन की पावर 4 एल्फा माइनस 2 कॉस की पावर 6 एल्फा प्लस साइन की पावर 6। अब जिसने मेरे से 10th में ट्रिग्नो की हुई है उसको याद होगा, मैं हमेशा बोलता था पावर 6 आ जाए, पावर 6 आ जाए तो यूज a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी आइडेंटिटी। ठीक है, पावर 4 तो देखो सिंपल है, पावर 4 में क्या होगा? ध्यान से देख, थ्री कॉस स्क्वायर एल्फा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एल्फा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भैया a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करने लगे। दिस इज माई a, ये स्क्वायर है, प्लस दिस इज माई b और उसका स्क्वायर। सो दिस विल बी a प्लस बी, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ठीक है, यहां पे अब ध्यान से देखना, -2 इसको मैंने लिखा कॉस स्क्वायर एल्फा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एल्फा का। तो ये टर्म है a का क्यूब हो गया, प्लस ये पूरी टर्म है b, तो b का क्यूब। सो यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब क्या बनेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है, दैट विल बी a प्लस b का a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब।
तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए मैंने आइडेंटिटी वो यूज की a प्लस b का होल क्यूब, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, आई होप समझ आइएगा। अब यहां पे ये वैल्यू डालोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1। यहां पे भी 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1। ठीक है, तो ये बन गया 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -2। -2 इंटू -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, +6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड आउट। 3 minus 2 is 1, which is my right hand side, which I had to। तो भैया ध्यान से देखना, क्वेश्चन दोबारा करना है इसको। कभी भी आपको यहाँ स्क्वायर, क्यूब, 5, 6 कोई भी पावर लिखी हो आ जाए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सिंपली नीचे वाली जो चीज है उसको पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद पावर लगेगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम क्या आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। सिमिलरली पावर 6 का ट्रिग्नो में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो भैया हमेशा ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहां से इस आइडेंटिटी से लिखना, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। 10th में भी आपको याद होगा पावर 6 के क्वेश्चनों को हम ऐसे ही करते होते थे। अगर आपने संकट मोचक वो दूसरी आइडेंटिटी लिखी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, उससे लंबा बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, होना उससे भी है, बट दिस बिकम्स वेरी टिपिकल शॉर्टकट। क्लियर, करिए नोट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देन देयर इज योर 11th का थर्ड पार्ट बेटा, उसको आप अभी छोड़ देना, अभी नहीं करेंगे उसको, थोड़ा सा टाइम आना है उस क्वेश्चन के लिए, वेट फॉर इट, यू डोंट हैव टू डू इट। ठीक है, फोर्टीन्थ का मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, एक पार्ट, उसके बाद दूसरा वाला आप खुद करेंगे। So your 14th question is sin -690 into cos -300 plus cos -750 into sin -250। इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो भैया साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। सबसे पहले हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो दिस बिकम्स माइनस साइन 690 कॉस 300 कॉस 750, बट यहाँ साइन -240 तो माइनस यहाँ आ गया पूरी टर्म के आगे, दिस बिकेम समथिंग लाइक दिस। ठीक है, पूरे खानदान में से माइनस बार निकाल दो, तो दिस आई कैन ऑल्सो राइट 690 डिग्री cos 300 डिग्री प्लस cos 750 डिग्री इंटू साइन 240 डिग्री। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपको अब इन चारों को इंडिविजुअली सॉल्व करना है। ये अब मैं नहीं करके दिखाऊंगा, ऑल यू नीड टू डू इज साइन 690 की वैल्यू लिखो, cos 300 की लिखो, cos 750 की लिखो, साइन 240 की लिखो, सॉल्व इट आउट, दैट्स इट, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर भी हमने ऐसे ही करना है। उसके अंदर सिर्फ एक चीज है, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। दैट क्वेश्चन इज cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 204
प्लस कॉस 300। नाउ सी रिलेशन होता है। अब 24 डिग्री को आपको नहीं आता, 204 भी नहीं आता है ना? इनकी तो नहीं वैल्यूज पता हमें, 55 की भी नहीं पता, 125 की भी नहीं पता, सिर्फ एक cos 300 की वैल्यू पता है। रिश्ता देखो, 24 को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, 55 को भी नहीं कर सकते। cos 125 को व्हाट कैन आई राइट? कैन आई राइट cos 125 एज 180 माइनस 55? क्योंकि 125 और 55 ऐड करोगे 180 बनता है। cos 204 को कैन आई राइट एज cos 180 प्लस 224 प्लस cos 300, दिस इज cos 270 प्लस 30। Now what will be cos 180? Even multiple है, cos ही आएगा। But this is going in which quadrant? Second quadrant। Second quadrant है 125, ठीक है जी। Second quadrant में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस का। cos 180 even multiple, cos ही रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, माइनस cos। यहां से प्लस ही आ गए, प्लस cos 270 ऑड मल्टीपल विल चेंज इनटू sin 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में तो cos क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, तो प्लस का साइन ही रहेगा। दीज गेट्स कैंसल्ड आउट, सिर्फ sin 30 की वैल्यू विच इज हाफ। तो ये आपका आंसर है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू आएगी आपके पास कितनी? हाफ, 1। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, दिस यू विल डू। ये मैंने आपको बताया कि कैसे ये हमने इनके क्या बनाए, आपस में पेयर बनाए एंड देन वी सॉल्व इट। क्लियर? करिए। फर्स्ट क्वेश्चन भी फॉर द टाइमिंग आप छोड़ देना, वो मैं आपको करवाऊंगा। अभी हमने उसकी आइडेंटिटी पे नहीं पहुंचे, ठीक है? फिफ्टींथ क्वेश्चन क्या कहता? कहता भैया ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। To prove cos A plus B plus cos C is 0। और दूसरा, ये वाला पार्ट तो आपने सबने 9th-10th में किया होता है, tan A by 2 is equal to cot B plus C by 2। तो देखिए, यहां पे उन्होंने हमसे कॉस वाला मांगा है। पहली बात तो ABC आर एंगल्स, तो A प्लस B प्लस C कितना हो गया बच्चे? 180 डिग्री। यहां देखा हमने A प्लस B का इकट्ठा है पेयर, तो A प्लस B कितना हो गया? कॉस करना है, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स। खत्म क्वेश्चन। कॉस ऑफ A प्लस B will be cos of 180 minus C। cos 180 even multiple cos ही रहेगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो यहां माइनस, ये वहां गया, तो ये प्लस cos C इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? दूसरे पार्ट में देखो क्या चाहिए? A by 2 चाहिए और tan चाहिए, ठीक है? तो इसको अब मैंने कैसे लिखा? A इज इक्वल टू 180 माइनस B माइनस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 180 माइनस B प्लस।
मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे कौन सा एंगल चाहिए, यू हैव टू सी व्हाट यू नीड, a बाई टू, तो डिवाइड बाई टू कर दिया सब, तो a तो हो गया a बाई टू, 180 को 2 से डिवाइड करूंगा 90, माइनस ये क्या आ गया b प्लस सी अपॉन 2, कोई शक भैया क्या चाहिए, a बाई टू के साथ tan चाहिए, तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, so tan a by 2 tan 90 minus b plus c by 2, तो ये पूरा का पूरा दिस इज 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये क्या बन गया cot b plus c by सेकेंड पार्ट भी, जैसी रेशियो पूछी होगी वैसे हम करते हैं, इज एज सिंपल एज, ठीक है। आई होप समझ आया आज का लेक्चर, काफी चीजें डिस्कस की हैं, नेक्स्ट लेक्चर विल बी आउट प्रीटी सून, टिल देन एंजॉय, जय माता दी।